हेलो ट्रेडर्स मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के दिन जो है हमारा टॉपिक है कि निफ्टी ने, सेंसेक्स ने और हमारी स्टॉक मार्केट ने जो है इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की, जो कि ऑलरेडी मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूं कि दोस्तों एक बार निफ्टी जो है 16,000 तक वापस टच कर लेती, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा बन जाता तो बहुत बढ़िया होता। इसके लिए बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन होता, जो कि निफ्टी करती हुई नजर आ रही है और काफी जो है हम नीचे आ चुके हैं इस वक्त। और मैंने सोचा क्यों ना ऐसे टाइम पे हम आपके सामने आए और एक ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करें जिससे आपको पता चले कि हमारा पीएनएल कितना है, हम भी लॉस में है या नहीं है। और उसके बाद जो है मैं आपको सारे सेक्टर्स के जो है कुछ स्पेशल जो इस वक्त बहुत अच्छे हेल्दी करेक्शन में स्टॉक्स मिल रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए और सारे सेक्टर के जो बेहतरीन स्टॉक्स है, जो बेहतरीन प्राइस पे इस वक्त मिल रहा है, जो थंबनेल पे आपने देखा है, वो चीज़ आप जान सके और उससे आप फायदा उठा सके। दोस्तों तो इससे पहले वीडियो शुरू करें, अगर आप बिगनर से इस चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके और आप तुरंत उससे फायदा उठा सके। हमने आज सुबह ही जो है टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि निफ्टी जो है 16,200 के आसपास गैप डाउन ओपन हो रही है, तो आप कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल जो बिल्कुल फ्री है अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी इस तरीके के अपडेट दें हम आपको पता चल सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों अगर आप फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पर आप जाइए। कहीं भी आपको 20, 30, 40 हज़ार पे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्री में बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स दिया जाता है, उसको करिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो हमारा MSM लाइट, MSM एडवांस और MSM बुल का प्रोग्राम जो कि आपके सामने आ रहा है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि मेरा पोर्टफोलियो कितना रेड है दोस्तों, तो ये आपके सामने आ रहा होगा। ये मेरा भी इतना ज़्यादा रेड है दोस्तों, मैं भी कहीं छुपा नहीं हूँ, ढका नहीं हूँ, बल्कि मैं भी इस जो गिरावट का जो है शिकार हूँ। और इन्वेस्टेड रहने का यही एक दुर्भाग्य होता है कि आप जब गिरावट होती है तो आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। और कोई भी रिटेल इन्वेस्टर, हम और आप, किसी का भी पोर्टफोलियो इस वक्त मुझे ऐसा लगता नहीं कि ग्रीन में होगा। जो कोरोना कार्यकाल में लोगों ने 100-100, 150% प्रॉफिट बनाया था, उनका भी कई लोगों का पोर्टफोलियो जो है इस वक्त रेड में हो चुका है। तो ये जो है दोस्तों, ये अभी इस वक्त बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा चुका है। अब हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि आप जो है डरना, जो है जो डर हमारे अंदर पैदा होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हम जो है बहुत छोटी अवधि के लिए बहुत छोटा विजन लेके चलते हैं, बहुत कम समय के लिए ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और वही फ्लक्चुएशन के हम शिकार हो जाते हैं, वॉलेटिलिटी के शिकार हो जाते हैं। और जिसकी वजह से जो है हमारा पोर्टफोलियो जो रेड में आता है तो हम डरते हैं और घबरा जाते हैं। और जब एक्चुअल लेने का टाइम आता है तब हम अपने माल को बेचकर भागने लगते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले याद करिए कि मैंने जो है पीई के वैल्यूएशन पे, स्टॉक मार्केट के निफ्टी के ऊपर जो है पीई के वैल्यूएशन पे मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था कि मार्केट बहुत महंगी है। उस वक्त पीई लगभग 38, 39 के आसपास चल रहा था। आज की डेट में दोस्तों पी जो है 20 के आसपास, 21 के आसपास चल रहा है निफ्टी का। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जब पी इतना ज्यादा कूल डाउन हो चुका है, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी, आप एक चीज सोच कर बताइए कि महंगाई जिसका जो है रोना रो रहे हैं सारे के सारे लोग, मैं भी, आप भी, हर कोई, तो किसी भी दौर में महंगाई कम रही है क्या? खुद सोचकर बताइए कि महंगाई कंटिन्यू आते रहेगी, कम होते रहेगी, फिर आते रहेगी, फिर कम होते रहेगी, फिर आती रहेगी, कम होती रहेगी। और इसी आने और कम होने के बीच में महंगाई धीरे धीरे कंटिन्यूअसली स्लोली बढ़ते जा रही है। हमारे दादा परदादा के ज़माने में जो चीज़ें हम जो है 4 आना, 8 आना और 75 पैसा, 1 रुपये में मिल जाती थी जो चीज़ें, वो आज की डेट में दोस्तों वो जो है डिजिट और नॉमिनेशन ही बंद हो चुका है। वो डिनोमिनेशन अब जो है ही नहीं मार्केट के अंदर। आपको छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ लगते हैं दोस्तों। 5 रुपीज़ में पूरा के पूरा मार्केट हो जाया करता था। अगर आपके दादा परदादा अगर हों इस वक्त जिंदा तो आप जाकर उनसे पूछिए तो आपको बताएंगे कि 5 से 10 रुपया काफ़ी होता था मार्केट में जाने के लिए, वो भी हैवी सामान खरीदने के लिए। सब्जी भाजी,
कई बार तो कपड़े भी उसी में आ जाया करते थे, सारी चीज़ें। तो वहाँ से आज हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन आया, उसको थोड़ा कम किया गया, फिर इन्फ्लेशन आया, फिर थोड़ा कम किया गया, इस तरीके से होता गया और कुल मिला के अभी तक सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ी है, घटी नहीं है। इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। तो दोस्तों अब जो है हम बात करते हैं कि महंगाई जो है वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे दूसरी बात है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है, ये चीज़ें दोस्तों मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने आपको 2000 से पूरा डाटा बताया था कि रेट हाइक्स होते हैं तो कब कब क्या क्या होता है। तो 50% टाइम 10-20% का करेक्शन आता है और 50% टाइम 10-20% का उछाल भी आता है। तो मार्केट उसको किस तरीके से लेती है वो इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताइए, सारी न्यूज़ आउट हो चुकी है, सारी चीज़ें आपको डाटा आपके सामने है, फिर भी मार्केट गैप डाउन हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। तो आपको क्या लगता है जो स्मार्ट मनी मार्केट को चला रही है, जो स्मार्ट मनी मार्केट को प्ले कर रही है, क्या उसे पता नहीं है कि जो है मार्केट के अंदर न्यूज़ आ चुकी है और उसके बाद भी गैप डाउन और नीचे की तरफ मार्केट जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसे पता है कि रिटेल जो है इस वक्त डरे हुए हैं, उनके हाथ से माल लेने का यही एक मौका है। याद रखिए, मेरी एक बात आप लिख कर रख लीजिए, गांठ बांध कर रख लीजिए दोस्तों, कि अभी जो प्राइस सारे स्टॉक्स के दिख रहे हैं वो जो है आपको आने वाले 3-5 साल बाद बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले हैं। इस चीज़ को आप लिख लीजिए कहीं पर, आपको वो प्राइस बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले। अब यहाँ पे आप सोचेंगे सर हमारा स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो रेड में है। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो रेड में है, तो अगर आप जो है स्विंग ट्रेडिंग में कंटिन्यूअस कमा रहे हैं, तो एक बार जब वक्त आता है, जब पेन बर्दाश्त करने का वक्त आता है, तो आप स्टॉप लॉस भी ले लीजिए। जो आपका स्टॉप लॉस है, जो भी मूविंग एवरेज या आपने जो भी इंडिकेटर लगा रखा है, अगर वो स्टॉप लॉस आपका कहता है कि स्टॉप लॉस आ गया, तो आप उसको लेना सीखिए। तब आपका स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो भी जो है सेफ रहेगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो आपका दोस्तों वही है जो कि एक लंबी दूरी के लिए और लंबी अवधि के लिए आपने जो एक नेटवर्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन के लिए बना रखा है। अब हम आते हैं स्टॉक की तरफ, हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो मैंने आप लोगों के लिए थाली सजा के लाया है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहला सेक्टर दोस्तों हम आईटी का उठाते हैं। और आईटी में एक बात बताइए, आपको 1900-2000 रुपए का इन्फोसिस बड़ा प्यारा लग रहा था कुछ दिन पहले, अब क्या हो गया है इन्फोसिस के अंदर? अब क्या प्रॉब्लम आ गई है? जब वो 1500 में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे रख लो, मुझे ले लो, अपने पोर्टफोलियो में रख लो, तो आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो आपको महंगा लग रहा है? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसा डिजाइन की गई है। अभी जो है अब वो उसके अंदर गिरावट आ गई है, लगभग 25% 20% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इस वक्त हमें अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए तकलीफ हो रही है। इन्फोसिस सबसे पहला जो है मेरा चॉइस है आईटी सेक्टर का। थाली के अंदर सबसे पहली चॉइस इन्फोसिस है दोस्तों। इन्फोसिस अपने थाली में सजा के रखिए। दूसरा है एफएमसीजी सेक्टर का एक बहुत बढ़िया स्टॉक है मारिको। मारिको दोस्तों 490 की आज क्लोजिंग दिया। अगर ये 430, 420, 425, 410 तक मिले तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा फंडामेंटल है। इसका पी जो है बहुत अच्छा है और स्ट्रेंथ इसके अंदर जो है प्राइस में दिख रहा है दोस्तों, काफी दिन से कंसिडर कर रहा है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसको जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। इन्फोसिस के एक बार बताना चाहता हूँ, एक बात, आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, आप जाके चार्ट पे देख लीजिएगा। एनर्जी सेक्टर से एक बहुत बेहतरीन स्टॉक लाया हूं, मेरा सबसे प्यारा और मेरा दुलारा स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर का पी दोस्तों 48 है, थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और आज उसने 8% की गिरावट दर्ज कराई। मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो 230 के आसपास उसने क्लोजिंग दी है, 8% डाउन लगभग रहा, 6 से 8% के आसपास। और ये जो है 210 में बहुत बेहतरीन बाइंग बन जाएगा। 210 के आसपास मिले तो आप आराम से अपनी थाली में इसको सजा के रख सकते हैं। लंबी अवधि के लिए 3 साल 5 साल के लिए बहुत बेहतरीन रिटर्न इसके अंदर आने वाला है। आप यकीन मानिए आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, इसके रिटर्न आप देखना शुरू करेंगे। बस इसको मौका दीजिए, वक्त दीजिए, पैसे को ग्रो होने के लिए वक्त दीजिए दोस्तों। कमोडिटी में हिंडाल्को सबसे बेहतरीन चॉइस है मेरी। हिंडाल्को दोस्तों काफी अच्छा पिट चुका है, काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है, 443 के आसपास 8.46 पी पे अवेलेबल है। आप यकीन मानेंगे इतने कम पी पे माल अवेलेबल है। तो हिंडाल्को जो है 390 प्राइस चल रहा है। अगर ये हमें जो है दोस्तों 390 से एक्यूमुलेट करना है, प्राइस 443 के आसपास चल रहा है। 390 400 के आसपास मिले, बहुत बेहतरीन बाय है। हिंडाल्को जो है कमोडिटी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने की संभावना है। ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत लो पी पे 20 पी पे अवेलेबल है, ब्रेकआउट की जगह पे अवेलेबल। अगर यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो एक बहुत तेजी के साथ एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। 894 का जो प्राइस है दोस्तों, तो यहां पे आप इसको थोड़े छोटे क्वांटिटी में जो है इसको छोटे छोटे क्वांटिटी के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपनी थाली में सजा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में सबसे दिग्गज कंपनी
आपको नाम तो पहले से पता चल गया होगा, HDFC बैंक और HDFC दोनों ट्विंस। मर्जर के बाद स्टोरी के अंदर जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो सब आ चुकी है हमारे सामने। अब बहुत अच्छा करेक्शन में मिल रहा है, तो P90 के आसपास है 19, बहुत अच्छा जो है दोस्तों बैठ है, बहुत बेहतरीन चीज है। HDFC अपने पोर्टफोलियो के अंदर सजाने की कोशिश करिए। ये जो मेरी थाली थी दोस्तों, सारा सेक्टर मैंने कवर करने की कोशिश की। आप अपने मन में एक सवाल पूछिए, इन सारे सेक्टर के चले बिना क्या निफ्टी ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी। इन सारे सेक्टर के चले बिना क्या हमारे इंडिया का ग्रोथ होगा? नहीं होगा। क्या बैंकिंग सेक्टर के बिना हमारा इंडिया ग्रो कर जाएगा? नहीं करेगा दोस्तों। तो बस ये एक सवाल आपके लिए काफी है एक जगह पे खड़े रहने के लिए। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है लर्निंग पर्पज़ से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप जो है बाय या सेल करना चाहते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है राय मशवरा लेने के बाद ही निवेश करिएगा, या अपने जो है ड्यू डिलिजेंस से अपनी एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करिएगा। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।